जमशेदपुर मानगो क्लिनिक केस, डॉक्टर पर मारपीट, आईएमए ने की कड़ी निंदा। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव। जमशेदपुर के मानगो स्थित एक निजी नर्सिंग होम में किशोर रियान आलम की मौत ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। इस मामले को लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो वही क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अशोक वादर ने मामले का अपना पक्ष रखा है। डॉक्टर वादर ने साफ किया है कि इस पूरे मामले में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय प्रसाद पूरी तरह निर्दोष है और उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। रियान को 26 मार्च को पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती किया गया था। जांच में उनके पेट में ट्यूमर की पुष्टि हुई और लेजर ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। ऑपरेशन से पहले सभी मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, लेकिन इसी दौरान रियान का ब्लड प्रेशर अचानक स्थिर हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया और उस समय वह होश में था और सामान्य सांसें ले रहा था। लगभग 7 घंटे बाद जब रियान को लेकर डॉक्टर वादर सदर अस्पताल पहुंचे, तब उसकी स्थिति गंभीर हो चुकी थी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर वादर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं और डॉक्टर को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट भी हुई और केवल पुलिस के हस्तक्षेप में वे सुरक्षित निकल सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की जांच सेक्रेटरी डॉक्टर सुनीता कुमारी ने डॉक्टर के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर समाज की सेवा में होते हैं और बिना पूरी जांच किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। डॉक्टर वादर ने स्पष्ट किया कि बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा। प्रेस वार्ता में IMA के पूर्व सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, डॉक्टर अजय प्रसाद, डॉक्टर अभिषेक मुंडू भी मौजूद रहे। सभी ने निष्पक्ष जांच और डॉक्टर की सुरक्षा की मांग की है। तो रिस्क होगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही नहीं करेंगे तो कोई आदमी बिना रिस्क बॉन्ड साइन कराए नहीं ऑपरेशन नहीं करता है, कोई अंडरटेक भी नहीं करता है। क्या है कि छोटा से छोटा लोकल में भी हाइड्रोसेल भी ऑपरेशन कीजिएगा या एक थोड़ा सा घाव भी चिरवाइएगा तो उसमें भी रिस्क बॉन्ड साइन करा करके डॉक्टर साहब लोग ये करते हैं। तो इतना ही करने के बाद एक घाव भी चिरवाए, उसके बाद कितना चीज़ ये रहता है कि इतना छोटा सा घाव चिरवाए उससे कैसे मर गया। अरे बहुत बार ये होता है कि छोटा सा घाव चिरवाए उसमें इतना इन्फेक्शन रहता है कि उसको स्क्वीज करने में उसके चलते उसका सेप्टिसीमिया हो जाता है। सेप्टिसीमिया हो गया, एक्यूट सेप्टिसीमिया हो गया तो फिर उसको कितना ICU में ये सब चीज़ में रख करके फिर धीरे धीरे वो रिकवर करता है। 1 हफ्ता बाद 10 दिन में ही होता है। बहुत बार नहीं रिकवर किया तो फिर तो उसमें कुछ भी हादसा हो सकता है। तो उसमें हर चीज़ के लिए डॉक्टर को मारपीट कीजिएगा, ये तो ठीक बात नहीं है। बेसिक बात ये है। और जी, मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी हूँ। मैं IMA में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, IMA जमशेदपुर में। यहाँ हम लोग आए हैं डॉक्टर बदर के क्लिनिक में, नर्सिंग होम में। तो यहाँ पे 26 तारीख को जो मारपीट हुआ है उसके बारे में कुछ कहना है कि डॉक्टर्स अपना सेवा भाव से काम करते हैं दिन को, और दिन रात हम लोग 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं डॉक्टर्स पेशेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए। और कोई डॉक्टर ये कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट हो उसमें कोई भी खराबी आए। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन हुआ है उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो इसमें डॉक्टर बदर का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना या कहना इस तरह से बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ एक केस तुम नहीं करते, ये एवरीडे कम से कम 8-10 केस जरूर करते हैं। ये पुराने डॉक्टर हैं यहाँ के, मानगो एरिया में अच्छा नाम है इनका। तो हम लोग को एज अ जो पेशेंट्स है और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रखना चाहिए। और इनके ऊपर जो भी पेशेंट पार्टी ने अत्याचार किया, मारपीट किया, अगर ये मारपीट होता रहा तो आगे कोई भी डॉक्टर सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए, हम लोग अपना डिग्री लेके 10 साल पूरा मेहनत करके हम लोग डिग्री अपना अर्जन करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन करते हैं, नर्सिंग होम खोलते हैं, उसमें आप लोग मारपीट कीजिएगा तो कौन डॉक्टर आपका काम करेगा, आप ये बताइए जी। IMA जमशेदपुर ब्रांच। इधर डॉक्टर साहब अजय सर हैं, हम लोग के एनेस्थेसिस्ट हैं। ये HOD कम से कम प्रोफेसर जो सो MG मेडिकल कॉलेज हैं। डॉक्टर बदर प्रोफेसर, डॉक्टर अशरफ बदर MS सर्जन हैं। डॉक्टर अभिषेक मुंडू वो पेडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर ज्योति अभी नर्सिंग होम के संचालक हैं। कुछ दिन पूर्व जो है सो एक बच्चा
18 साल का था, जो कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए आया है। उसको बदर सर और अजय सर ने दोनों ने उसका एग्जामिन किया, उसको ऑपरेशन के लिए प्रोसीड किए। और पेट पे पहले तो एकदम सॉफ्ट था, इसलिए वो स्पाइनल में ही ओपन करने का सोच रहे थे, लेकिन जो देखे कि पेट बहुत टाइट है तो उनको जीए की जरूरत पड़ी। जीए में जो सो सक्सेसफुल पुलिस देते हैं, वो हम लोग को देते ही हैं, जनरल है वो, तो वो रिलैक्स करने के लिए देना पड़ता है। ऑपरेशन के दौरान ही जो सो कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसमें कोई दवा का डोज है उससे कोई मतलब नहीं है। वो दवा जो है सो जब हाँ है नहीं, ऑपरेशन के दौरान अरेस्ट नहीं हुआ। वो वहाँ एनेस्थेसिया दिए हुए उसलिए दिया था, रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है, उसका कोई हाँ दर्द नहीं करे और इंट्यूबेट ठीक से हो, उसको याद नहीं रहे, इसके लिए होता है। पेशेंट का ऑपरेशन अच्छे से तरफ से हुआ। बाद में उसको किसी कारण से पल्मोनरी इडिमा हुआ, उसके लिए जो सो उसको रेफर कर किया गया कि आईसीयू में जो सदर में अपने लोग हैं देखेंगे ठीक से, इसलिए वहाँ किया गया, जहाँ पर क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हुई। इसमें किसी भी डॉक्टर्स की गलती नहीं है। यहाँ परिजन लोग जो सो अपना हवा बनाने के लिए झूठा जो है सो ब्लेम करने लगते हैं, सो कि गलत है। और वहाँ पर डॉक्टर बदर जो है सो मरीज को देखने के लिए गए थे, वहाँ पर उनके परिजनों ने जो सो घेर करके इनको साथ मारपीट किया। ये गलत है, इसके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए कि उन्होंने इनके ऊपर हाथ क्यों चलाया। और दूसरी चीज को, उसको वीडियो को वायरल क्यों किया गया, वायरल करने के पहले पूछा भी नहीं, किस ऐसे से वायरल किया। क्या होगा इसके बाद? आप लोग हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पब्लिक को, ये आम जनता को ये बताना चाह रहे हैं, देखिए जो बच्चा मरा, हम उसके साथ, उसका दुख मुझे भी है, उसके परिजनों के साथ हम हैं, उसमें हमें, लेकिन जो सो उनके द्वारा जो मारपीट किया गया, ये बहुत गलत है। चिकित्सक जो सो हर संभव कोशिश करता है कि मरीज को बचाएं, मेरे हाथ से कोई मरीज मरे नहीं। और उसमें जो सो डॉक्टर को बचाने के क्रम में जो सो अगर हादसा हो जाता है, ये तो एक्सीडेंट है, एक तरह से है। इसमें अगर डॉक्टर्स के साथ मारपीट होता है तो गलत है, इसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं और इस पे कानूनी कार्रवाई की मांग हम करते हैं। परसों थाना में भी हम लोग ये करेंगे कि भाई इसको एफआईआर करें और उसको अरेस्ट करें। एसएसपी साहब से भी हम डिमांड करेंगे इसको। एसएसपी साहब को भी हमने बाय मैसेज करके उनको खबर कर दिया कि घटना गलत हुआ है और बदर के साथ गलत हुआ, इसमें किसी भी डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर अशरफ बदर, ये मानगो नर्सिंग होम मेरा ही इसके संचालक हैं हम, और पिछले 6-7 साल से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे अप्रिय घटना कभी नहीं हुआ। ये हमारे लाइफ में भी एक समझिए पहला ऐसा घटना है जो हम लोग आज तक एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वो 18 साल का लड़का, उसके साथ पूरी सहानुभूति है हमको और हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं। और लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम लोग आखिरी तक कोशिश करते रहे। यहाँ से जब हम लोग को लगा कि पूरे तरह से अगर इनको स्टेबल करना है, तो हमने जितने भी हॉस्पिटल यहाँ थे सब में बात किया कि भाई आपके पास वेंटिलेटर है या नहीं है। तो आखिर में जाके हम लोग को वेंटिलेटर वाला जो हॉस्पिटल मिला वो सदर अस्पताल मिला, क्योंकि बच्चे को वेंटिलेटर का ही ज़रूरत था। और फिर जब हम लोगों ने उसको एम्बुलेंस में यहाँ 12 बजे यहाँ से शिफ्ट किया, तो 1 बजे तक पेशेंट जो था वहाँ पहुँच गया था। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने उनके रिलेटिव सबको दिखाया, बच्चा ठीक था, बच्चा जो था वेंटिलेटर में आराम से सांस ले रहा था, सैचुरेशन मेंटेन कर रहा था। इस दरमियान 8 बजते उसको एक बार कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके की सूचना वहाँ के डॉक्टर ने मुझे दिया और कहा कि आकर के इनके परिवार से एक बार आप भी बात कर लीजिए। जब मैं वहाँ गया तो मैं पेशेंट को देखा भी, तो उसका सांस ठीक ही ठाक था उस वक्त, लेकिन उसमें से ये कुछ आदमी लेकर के आए हुए थे, जिसके साथ ये मिलकर मुझ पे अटैक कर दिया। और हम जान बचा करके इमरजेंसी में जा कर के बैठे, जहाँ फिर एसपी डीएसपी सब आए। वो आने के बाद फिर हम लोगों को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद फिर वो हम लोगों को यहाँ तक एस्कॉर्ट कराया। जब मैं घर आया तो देखा कि मेरे घर में भी मॉब आके खड़ी थी। उस मॉब से जैसे जैसे बचते बचाते हम लोग फिर घर घुसे। तो इस तरह का हरकत इन लोगों ने किया कि हमारा मॉब लिंचिंग हो जाए
और इनका ना जाने क्या वो ये था, हमको इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें हमारा कहीं भी रोल नहीं था। ना तो मैंने इसका ऑपरेशन किया, ना मैंने इसको कुछ ठीक से ऑपरेशन के बारे में कुछ किया। जो भी हुआ एनेस्थीसिया की वजह से हुआ, और एनेस्थीसिया के बाद जो हमारी टीम थी सब उसको सपोर्ट करके यहाँ से हम लोग सदर अस्पताल शिफ्ट किए। ठीक। कुछ लोग ये वीडियो के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं, कई अखबारों में भी छपा है, कई न्यूज चैनल में भी चला है कि ये डॉक्टर बदर के यहाँ ये दूसरी या तीसरी। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि हमारी छवि पूरी ख़राब हो जाए। और इसमें ख़ास करके एक रियाज है जिनका कि मेडिकल शॉप था, वो चाहते थे कि उस मेडिकल शॉप को हम अच्छे से संचालित करें, और हम उनका साथ गलत काम में नहीं दिए, जिसके वजह से वो आज तक हमारे प्रति हर तरह का नियम लगाकर कोशिश कर रहे हैं हमें बदनाम करने का, और हमारे नर्सिंग होम को बंद कराने का उनका वो एक समझिए कि चैलेंज है वो हमारे प्रति किए हुए। तो इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे कि हम लोग तो भाई यहाँ आए हैं एक समाज सेवा करने के लिए, पर जिस तरह से रियाज खान और उनकी टीम मिलकर हम लोगों को परेशान कर रही है, इसके लिए हमें बहुत जल्दी हम लोग डीसी और एसपी और सब जगह एक सना देंगे इनके नाम से, और बाकी आगे देखते हैं। अभी तो जांच का विषय है, अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है पोस्टमार्टम का। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो उस हिसाब से होगा। अगर उनको लगता है कि हम लोग दोषी हैं तो फिर कार्रवाई होगी। अभी तक तो कोई दोषी मत तो हुआ ही नहीं है, इसमें तो अभी जांच ही चल रहा है, और हम लोगों को पूरा उस बच्चे के प्रति पूरी सहानुभूति है। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं डॉक्टर बदर, हम साथ में घाटशिला में भी पहले काम कर चुके हैं, और मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। ये एक अच्छे सर्जन हैं और इस जगह को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। लेकिन बहुत आहत हुए हम जब ये जाने कि इनके साथ इस तरीके की घटना घटी है। कुछ असामाजिक तत्व थे जो लोग, मुझे नहीं लगता है कि जिस पेशेंट के साथ इनका इतना लगाव था कि यहाँ से लेकर ये सदर अस्पताल तक चले गए उनको देखने के लिए, तो इनके तरफ से कोई वैसी कोई मानसिकता रही होगी कि हम भाई जाने दो, जहाँ भी चला गया है वो आप समझे वो उस हॉस्पिटल वाला। ये खुद भी इसको मॉनिटर कर रहे थे, यहाँ से लेकर अपने नर्सिंग होम से लेकर सदर अस्पताल तक। लेकिन वहाँ पे भी जाके जब वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व, हम ये नहीं बोलेंगे कि पेशेंट के कोई रिलेटिव रहे होंगे वो क्योंकि हाथ उठाना किसी के लिए भी, मान लीजिए कि मैंने कोई गलती किया भी है या तो उसके लिए लॉ है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे गलत साबित कर देगी। लेकिन आपको कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए एज अ लॉ अबाइडिंग पीपल। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने किया। उससे भी ज़्यादा ख़राब बात ये लगा कि उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को किसी माल इंटेंशन से उसको सारे जगह पे वो सर्कुलेट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जिससे कि हमारा जो डॉक्टर समाज है बहुत मर्माहत है, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए इस शहर में काम कर रहे हैं। अगर आपका विश्वास मेरे पे नहीं बना रहेगा तो फिर हम लोग के लिए भी सेवा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं प्रशासन से भी ये आग्रह करता हूँ कि जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है, ये मारपीट करना, वीडियो को वायरल करना, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। और एक जनरल पब्लिक को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए ये हमारे लिए एक विश्वास का विषय है, आप हम पे विश्वास बनाए रखिए। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि हम अपने मरीज को मार दें, ताकि मेरा प्रैक्टिस जो भी हम कर रहे हैं या जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, कल के डेट में मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए और हम रोड पे आ जाएं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है। एक ह्यूमैनिटी की नज़र से भी देखिए और प्रोफेशनल नज़र से भी देखिए। तो यही छोटी सी गुजारिश है कि लोग इन सब अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। और एक डॉक्टर साहब आज कोई पहला केस तो किए नहीं है, इनके पास बहुत सारा इनके बहुत पुरानी आप देखेंगे लंबी फहरिस्त है इनके केसों की जो इन्होंने कर रखा है सर्जरी में, और अच्छा नाम, अच्छा सब चीज़ कमाया है, यहाँ पे मान सम्मान कमाया है, जिसको इन छोटी तो नहीं है, बात तो बहुत बड़ी हुई है। लेकिन इनका इसमें अगर कोई योगदान आपको लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर इनको सजा दिलवाएं। और अगर आपको लगता है कि डॉक्टर साहब ने कोई गलत नहीं किया तो इन सब अफवाहों पे ध्यान ना दें।